तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। दोस्तों, आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमारा पेज हर जगह पर है। हर न्यूज़ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर लीजिए। फेसबुक में पेज है श्रावस्ती यूपी 46, वहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिए ताकि आपको पूरे इलाके की लेटेस्ट खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे 730 नवीन मॉडर्न थाना खरगोरा पेट्रोल पंप के सामने, जहां पर बहुत ही भीषण सड़क हादसा हुआ है। आज पता नहीं कितने लोगों की लाशें यहां पर बिछ जाती। गनीमत रही कि सुबह सुबह का समय था। झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं, होटल वाले, उन्होंने अपनी दुकानें अभी पूरी तरीके से खोली नहीं थी। लोग घर से निकले ही थे। सुबह 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 5 बजे के करीब, 6 बजे के करीब में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर 2 लोगों की गलती बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। सबसे पहली बात तो हादसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो ट्रक का ड्राइवर है, उसका कहना है कि उसकी आंख लग गई थी, उसे नींद आ गई थी। और नींद आ गई थी तो आप सोचिए कि पेट्रोल पंप के सामने ही इतना बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप ब्लास्ट होने से बच गया, क्योंकि जिस तरीके से ट्रक अनियंत्रित होकर के पेट्रोल पंप के अंदर जा कर के घुसा है, पेट्रोल पंप की जो मशीनें हैं वहाँ पर लगी हुई हैं, अगर ट्रक आगे जा कर के पेट्रोल पंप से टकरा जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। पूरे पेट्रोल पंप में आग लग जाती, लाशों के ढेर बिछ जाते। सुबह 5 बजे के करीब में खरगोरा पेट्रोल पंप, जो कि नेशनल हाईवे 730 है, खरगोरा पेट्रोल पंप के सामने ही बताया जा रहा है कि एक ट्रक वाला कुछ सामान लाद करके कहीं जा रहा था और रास्ते में गन्ने से लदी हुई एक ट्रैक्टर ट्राली खड़ी हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर ट्राली पंचर हो गई थी और उसका ड्राइवर वहां पर नहीं था। एक तो नेशनल हाईवे 730 पर, वो भी ऐसे समय में जब महाकुंभ चल रहा है, बहुत सारे सड़कों को, राजमार्गों को डाइवर्ट किया गया है और इस वक्त ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। तो ऐसे व्यस्त रास्ते पर नेशनल हाईवे 730 पर अगर ट्रैक्टर ट्राली पंचर हो जाती है तो उसको ज़्यादा देर तक वहाँ पर खड़ा नहीं करना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और हो क्या सकता है, हो ही गया। देखिए, इस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ है कि पुर्जा पुर्जा उसका चारों तरफ गायब हो गया है। ये ट्रैक्टर ट्राली बाएं तरफ खड़ी हुई थी। अगर आप लोग इकौना से कटरा की तरफ जाएंगे तो खरगोरा पेट्रोल पंप से थोड़ा पहले बाएं तरफ ये ट्रैक्टर ट्राली खड़ी हुई थी और इसको तेज रफ्तार ट्रक वाले ने जोरदार टक्कर मारी है। ट्रक अनियंत्रित होकर के यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी थी, उसको तोड़ते हुए इस पेड़ के बीच से निकलते हुए, आइए आपको दिखाते हैं कहाँ जाकर के रुका है। देखिए, बिल्कुल पेट्रोल पंप के नज़दीक, जहाँ पर पेट्रोल भरते हैं, जहाँ पर पेट्रोल भरने का इंजन लगा हुआ है, उसके नज़दीक जाकर के रास्ते में जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं सबको तोड़ते हुए और पेट्रोल पंप के पास में जा कर के रुका है। थोड़ा सा और आगे जाता तो पेट्रोल पंप में ब्लास्ट हो जाता और उसके बाद मंजर कुछ और ही होता। ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो ढाबली रखे हुए हैं, कुछ सैलून का दुकान है, नाई का दुकान है और छोटा छोटा होटल है, ढाबली है, इसको पूरी तरीके से रौंदते हुए ट्रक वाला नेशनल हाईवे 730 के डिवाइडर को तोड़ते हुए सीधा पेट्रोल पंप में जाकर के घुसा है। चारों तरफ बहरहाल ड्राइवर को तो पुलिस लेकर के गई है, लेकिन जो क्लीनर बचा है, क्लीनर से हम जानकारी लेते हैं। क्लीनर का कहना है कि उसको अचानक से नींद आ गई और नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। पहले क्लीनर की बात को सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? आलोक तिवारी। अच्छा, ये ट्रक किसकी है? ये मालिक की है। मालिक कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। क्या लाद के आप लोग कहाँ जा रहे थे? किन्नू और गंगानगर से लेके जा रहे थे गुवाहाटी। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या हुआ? एक गाड़ी खड़ी थी, अचानक झपकी, आंख लग गई और लग गया। किसकी आंख लग गई? ड्राइवर की। यानी आप भी सो रहे थे, ड्राइवर भी सो रहा था? नहीं, अब मैं तो बस यहीं से थोड़ी दूर तक चला के लेके आया, फिर बाद में दे दिया ना गाड़ी। तो आंख लग गई, उसके बाद आप लोग सब तोड़ते हुए यहाँ तक कि पेट्रोल पंप में घुस गए। अब कोई जान के थोड़ी ना तोड़ता है, कोई जान के तोड़ता है तो बताओ। आप लोग ट्रक व्रक चलाते हैं तो कैसे सो जाते हैं? आप लोग रेस्ट करिए रास्ते में, ट्रक रोक करके, कि मतलब सड़क पे सो जाएंगे? सड़क पे थोड़ी ना। अभी किसी की मौत हो जाती है, यहाँ पर इतना नुकसान कर दिया आप लोगों ने, कौन भरपाई करेगा? अब हमारी मौत हो जाती तो फिर कौन भरता हमें? ये भी तो है, हम मर जाते कौन भरता? ये देखो कितना। हरदीप सिंह।
तो आलोक तिवारी का कहना है कि नींद आ गई थी जिसके कारण यह हादसा हो गया, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली वाले की भी गलती यहाँ पर रखनी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे जैसे व्यस्त हाईवे पर ट्रैक्टर ट्राली यदि पंचर हो जाती है तो उसको तत्काल कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, सांकेतिक बोर्ड वगैरह लगाना चाहिए था, वहाँ पर रुके रहना चाहिए था। एक तरफ ट्राली वाले की गलती है, दूसरे तरफ ट्रैक्टर वाले की भी गलती है। ट्रैक्टर ट्राली की गलती है और ट्रक वाले की भी गलती है। ट्रक वाले को नींद आ गई थी, उसको दिखाई नहीं पड़ा और वो इस तरीके से डिवाइडर को 3-4 दुकानों को तोड़ते हुए सीधा जा कर के पेट्रोल पंप के अंदर जा कर के घुसा है। गनीमत रही कि यहाँ पर रुक गया, थोड़ा सा अगर 3-4 मीटर आगे चला जाता तो जो पेट्रोल भरने वाला इंजन है, जो वहाँ पर पेट्रोल भरते हैं मशीन है, उससे टकरा जाता और उसके बाद में बहुत बड़ा ब्लास्ट। क्या नाम है आपका? राम केवल। क्या हुआ यहाँ पर बताइए। हमारा सब सामान टूट गया, कुर्सी, टीना और का नाम बर्तन रहा, सब चौकी था, ये सब दीवार रहा, ये सब टूट गया। ठीक है, टूट गया, लेकिन क्या यहाँ पर हुआ है ये तो बताइए। एक्सीडेंट साहब, घटना बहुत कसके है। कैसे? तो ट्राली में हम लड़ गया है साहब, ट्रक वाला। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस दुकान को तोड़ा है और उसके बाद में पेट्रोल पंप के अंदर जा कर के ट्रक घुसा है। दोस्तों, कुछ साल पहले श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे 730 पर जो कटरा बाईपास है, वहाँ पर भी नींद आने की वजह से एक सड़क हादसा हो गया था, जिसमें एक डीसीएम वाला किसी से टकरा गया था, जिसमें 2-3 लोगों की मौत हो गई थी। तो अगर आप लोग किसी वाहन में बैठते हैं तो उसकी पूरी जो है, उसका पूरा कंट्रोल सिर्फ ड्राइवर के ऊपर होता है। मान लो एक ड्राइवर जिसने 50 सवारियों को बैठा लिया, तो उन सब की ज़िंदगी उसी ड्राइवर के हाथ में होती है। अगर ड्राइवर ठीक ठाक है तो गाड़ी चला ले जाएगा, लेकिन अगर ड्राइवर को नींद आ गई तो आप सभी लोग मौत की नींद सो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। बहरहाल जो ड्राइवर है, सबकी जान बच गई है, हल्की फुल्की चोट आई है। सूचना मिलते ही श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस, डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों वाहनों के चालकों को सीधा थाने लेकर गई है, उनसे पूछताछ कर रही है। निश्चित तौर पर यहां पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, अन्यथा श्रावस्ती पुलिस मुकदमा भी दर्ज करेगी। और जो ट्रैक्टर ट्राली वाला खड़ा करके वहां से फरार हुआ है, उसके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि किसी तरीके से वो नियंत्रण में ट्रक आ जाता, लेकिन अचानक से उसके सामने जो ट्राली दिखी गन्ने वाली, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। तो एक एक पुर्जा अलग हो गया है पूरी तरीके से। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कई लोगों की जान बच गई, क्योंकि इस नेशनल हाईवे पर बहुत बड़े बड़े हादसे हमने देखे हैं। आज के 2 साल पहले श्रावस्ती कटरा में, जहां पर बौद्ध स्थली के लिए मुड़ते हैं, उसी जगह पर चौराहे पर इसी तरीके से कुछ लोग चाय पी रहे थे और 3-4 लोगों को ट्रक वाले ने रौंद दिया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। जब जब भी किसी ड्राइवर को नींद आई है तो बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन आज गनीमत रही कि सबकी जान बच गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाकुंभ चल रहा है, बहुत सारे सड़कों को डाइवर्ट किया गया है, बहुत सारी गाड़ियां इस वक्त नेशनल हाईवे 730 पर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं, बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं। और इस साल में देखा जा रहा है कि गन्ने से लदे हुए जो वाहन हैं बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना का शिकार हो रहे। भी कल आपने देखा होगा कि गिलौला से कुटैना जाने वाले मार्ग पर एक गन्ने से लदी ट्राली पलट गई। ऐसा कोई दिन नहीं है कि गन्ने से लदी हुई ट्राली ना पलटे। यहाँ पर एक्सीडेंट इतना भीषण हुआ है कि पुर्जा पूरी तरीके से अलग हो गया है। बहरहाल ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। अगर किसी की गाड़ी कहीं पंचर हो जाती है ट्राली रात को, तो आप लोग वहाँ पर खड़े रहिए, कुछ रेडियम वगैरह लगाइए। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत खरगौरा पेट्रोल पंप के सामने आज सुबह बहुत ही भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक गन्ने से लदी हुई ट्राली और एक ट्रक में बहुत ही जोरदार टक्कर हुई है। गनीमत रही कि सबकी जान बच गई है। यहाँ आसपास बहुत ही रिहायशी इलाका था, यहाँ पर एक नाई का दुकान था, सैलून था और एक होटल था। ये लोग थोड़ा बाहर खड़े हुए थे, अगर ये लोग होटल के अंदर होते तो इन लोगों की आज जान चली जाती। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस पहुंची है और ड्राइवर को, दोनों वाहनों के ड्राइवर को थाने पर लेकर गई है। लेकिन जो खलासी है, जो इसका क्लीनर है, वो हमको मिल गया है और उसके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि ये लोग गाड़ी से आ रहे थे ट्रक लेकर के और अचानक से उसे नींद आ गई। नींद आने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 730 आप लोग जानते हैं कि इस वक्त महाकुंभ चल रहा है, इसीलिए नेशनल हाईवे 730 बहुत ही ज़्यादा बिजी है और बहुत ही ज़्यादा रिहायशी इलाका है। सामने पेट्रोल पंप था,
गनीमत रही कि गाड़ी पेड़ से टकराते हुए पेट्रोल पंप के आगे जाकर के रुक गई। अगर पेट्रोल पंप पर जाकर के ट्रक रुकता तो हो सकता था यहाँ पर भी ब्लास्ट हो सकता था। मेरे साथ में कई लोग हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुछ हम इनसे जानकारी लेते हैं कि अगर ये लोग अपने दुकान के अंदर होते तो आज ये लोग जिंदा नहीं होते। क्या नाम है आपका? राम केवल। कैसे क्या देखा आपने, बताइए। ट्राली में हम साहब ट्रक ठोंक दिए, बहुत तेज से, तेजी से ठोंक दिया साहब, हमारा पूरा नुकसान हो गया। कितने लोगों की दुकानें यहाँ पर हैं? 3 लोग की। क्या क्या दुकान है? नाई की- जलपान ग्रह की दुकान थी। इधर अभी इधर आओ। क्या नाम है जलपान ग्रह आपका? की मेरा नाम उमेश कुमार, ग्राम खरगोरा बस्ती निवासी हूँ। अभी आप लोग इसके अंदर होते तो क्या होता? ये मर जाते, अभी तुरंत हम लोग दुकान खोलने वाले थे, उससे पहले ये हादसा हो गया सर। क्या और बता रहे हैं ट्रक वाला, किसकी लापरवाही है? ट्रक वाले की लापरवाही है, नींद में आ गया ट्रक वाला और स्पीड में गाड़ी थी, लाके पेड़ से टकराते हुए सीधे दुकान में लगा दी। पेट्रोल पंप में जा करके पेट्रोल टंकी से लड़ जाता तो क्या होता? ब्लास्ट हो जाता सर, यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, ऐसे भी बहुत नुकसान हो गया है। अभी पुलिस मौके पहुंची है। जी, पुलिस मौके पे पहुंची है, उन्होंने भी जानकारी ली है और ड्राइवर क्लीनर भी है। ड्राइवर पता नहीं किधर गया, क्लीनर यहाँ पे है। पीछे तो इस भीषण हादसे में जो दोनों वाहनों के ड्राइवर हैं, एक ड्राइवर को हल्की फुल्की चोट लगी है। लेकिन आप लोग सुन लीजिए कि जो क्लीनर है उसका क्या कहना है कि ये लोग गाड़ी लेकर के आ रहे थे। अभी हम उनकी आवाज़ आपको सुनाएंगे और बता रहे हैं कि इनको नींद आ गई। बताइए, अगर इस तरीके से नेशनल हाईवे पर किसी को नींद आ जाएगी तो आम राहगीरों का क्या होगा जो सड़क पर चल रहे हैं। यहाँ पर इतनी दुकानें जो तबाह हो गई हैं, इतनी दुकानें जो बर्बाद हुई हैं, इनकी भरपाई आखिरकार कौन करेगा?